सोचो एक दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हरे भरे जंगल, जमीन पर फैले हुए जीवन से भरपूर, और सबसे ऊंचे डायनासोर्स, वो शानदार जीव जिन्होंने लाखों सालों तक धरती पर राज किया। ये था मेसोजोइक ईरा, वो जमाना जब रेप्टाइल्स का बोलबाला था। मेसोजोइक 252 से 66 मिलियन साल पहले तक 3 पीरियड्स में बंटा था, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। हर पीरियड में नए नए डायनासोर्स इवॉल्व हुए, एक से एक बढ़कर। ये सिर्फ बड़े बड़े जानवर नहीं थे, डायनासोर्स तरह तरह के थे और पूरी धरती पर फैले हुए थे। भयानक टायरानोसॉरस रेक्स से लेकर लंबी गर्दन वाले ब्रैकियोसॉरस तक, इन जीवों ने प्रीहिस्टोरिक दुनिया को आकार दिया। लेकिन जायंट्स की इस दुनिया में एक नए तरह का जीव भी उभर रहा था। छोटे फरी और वार्म ब्लडेड शुरुआती मैमल्स डायनासोर्स के साए में रहते थे। ये शर्मीले जीव ज्यादातर रात में निकलते थे, झाड़ियों में छुपते हुए। उनका समय अभी आना बाकी था। धरती पर जीवन की कहानी लगातार बदलती रहने वाली कहानी है, और डायनासोर्स और मैमल्स का उदय और पतन इसी सच्चाई का प्रमाण है। डायनासोर्स एक विविध समूह थे, अलग अलग रूप, रंग और खूबियों वाले। कुछ विशाल हर्बिवोर्स थे जैसे स्टेगोसॉरस, अपनी अलग प्लेट्स और नुकीली पूंछ के साथ, फर्न्स और साइकेड्स खाकर खुश रहने वाले। दूसरे जैसे एलोसॉरस खूंखार शिकारी थे, उनके तेज दांत और मजबूत पैर शिकार करने के लिए बने थे। ये सिर्फ जमीन पर ही नहीं थे, आसमान पर पीटेरोसॉरस का राज था, बड़े पंखों वाले उड़ने वाले रेप्टाइल्स, जबकि समुद्र में खतरनाक मरीन रेप्टाइल्स रहते थे जैसे इक्थायोसॉर, एक मॉडर्न डॉल्फिन जैसा दिखने वाला शिकारी। डायनासोर्स का राज बायोडाइवर्सिटी का जमाना था। ये दिखाता है कि एवोल्यूशन धरती पर जीवन को कैसे आकार दे सकता है। फॉसिल्स हमें इन जीवों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। फुटप्रिंट्स से लेकर बोन्स तक ये पुराने जमाने के अवशेष डायनासोर्स की दुनिया की एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। हमने उनके साइज, डाइट और बिहेवियर के बारे में भी जाना है। जैसे हम जानते हैं कि कुछ डायनासोर्स ग्रुप्स में रहते और शिकार करते थे, आज के लायंस की तरह। डायनासोर्स के जमाने में शुरुआती मैमल्स भी उनके साथ रहते थे, लेकिन छुपकर। ये छोटे फरी जीव वार्म ब्लडेड थे, जिससे उन्हें ठंडे मौसम में फायदा होता था। वो बच्चों को जन्म देते थे और उन्हें दूध पिलाते थे, जो एवोल्यूशन में एक बड़ा बदलाव था। साइज और रिसोर्सेज में सीमित ये शुरुआती मैमल्स ज्यादातर रात में निकलते थे, शिकार बनने से बचने के लिए अंधेरे में। उनका खाना ज्यादातर इंसेक्ट्स, छोटे जानवर और कभी कभी डायनासोर के अंडे होते थे। इन जीवों के लिए जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उनकी अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी साबित हो गई। अपने छोटे आकार के बावजूद इन शुरुआती मैमल्स में कुछ खास ट्रेट्स थे जो आगे चलकर उन्हें डोमिनेंट बनाएंगे। डायनासोर्स के मुकाबले उनके शरीर के साइज के हिसाब से दिमाग बड़ा था, जो ज्यादा इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसने धरती पर जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक विशाल एस्टेरॉयड लगभग 6 मील चौड़ा युकाटन पेनिनसुला में टकराया, जो अब मेक्सिको में है। इस टक्कर से चिक्सुलप क्रेटर बना और बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, बिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर। इसका असर भयानक था। बहुत बड़े अर्थक्वेक्स आए और सुनामीज ने कोस्टल एरियाज को तबाह कर दिया। टक्कर से मोल्टन रॉक और डस्ट एटमॉस्फेयर में फैल गए, जिससे आग लग गई। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज और भी खराब थे। डस्ट क्लाउड ने सूरज को ढक लिया, जिससे धरती पर अंधेरा छा गया और तापमान गिर गया। प्लांट्स खत्म होने लगे, फूड चेन्स टूट गईं और कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। सेक्शन 5, एक्सटिंक्शन के बाद एक नई दुनिया। चिक्सुलप इंपैक्ट ने क्रिटेशियस पीरियड का अंत और पेलियोजीन पीरियड की शुरुआत की। यह बहुत बड़े बदलाव का समय था। धरती इंपैक्ट से उभरने लगी। डायनासोर्स कई दूसरी स्पीशीज के साथ खत्म हो गए। जो दुनिया बची वो पहले से बहुत अलग थी। हरे भरे जंगल खत्म हो गए, उनकी जगह खुले मैदान आ गए। क्लाइमेट बदल गया, ठंडा और सूखा हो गया। लेकिन तबाही के बीच जीवन ने रास्ता ढूंढ लिया। कुछ स्पीशीज, खासकर ओशंस और फ्रेश वाटर में रहने वाले, बच गए। दूसरे जैसे इंसेक्ट्स और छोटे रेप्टाइल्स अडेप्ट हो गए। और फिर मैमल्स थे। डायनासोर्स के जाने के बाद मैमल्स के लिए एक मौका था। रेप्टाइल्स की खाली जगह अब मैमल्स भर सकते थे। उनका छोटा साइज, एडेप्टेबिलिटी और वार्म ब्लडेड नेचर पोस्ट इंपैक्ट एनवायरनमेंट में फायदेमंद साबित हुए। लाखों सालों में मैमल्स तरह तरह के रूपों में इवॉल्व हुए। कुछ जैसे हॉर्सेस और डियर के एंसेस्टर्स हर्बिवोर्स बन गए। दूसरे जैसे कैट्स और डॉग्स के एंसेस्टर्स कार्निवोर्स बन गए। इस रैपिड एवोल्यूशन के पीरियड, जिसे मेसोजोइक सिनोजोइक रेडिएशन कहते हैं, में आज के ज्यादातर मैमल ग्रुप्स इवॉल्व हुए। प्राइमेट्स भी, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं। डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन ने मैमल्स के उदय का रास्ता बनाया और आज की दुनिया को आकार दिया। डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बाद जो मैमल ग्रुप्स बढ़े, उनमें प्राइमेट्स भी थे। इन शुरुआती प्राइमेट्स में कुछ खास एडेप्टेशंस थे, जिनसे होमो सेपियंस यानी हम इवॉल्व हुए। उनके हाथों और पैरों में ओपोजेबल थम्ब्स थे, जिससे वो पेड़ों पर चढ़ सकते थे और चीजों को पकड़ सकते थे। उनकी आंखें आगे की तरफ थीं।
जिससे उन्हें बिनोकुलर विजन और डेप्थ परसेप्शन मिलती थी। पेड़ों पर रहने के लिए जरूरी सबसे जरूरी प्राइमेट्स के दिमाग उनके शरीर के साइज के हिसाब से बड़े हो गए, जिससे उन्हें इंटेलेक्चुअल एज मिला। ये शुरुआती प्राइमेट्स आज के मंकीज या एप्स जैसे नहीं थे, बल्कि छोटे श्रू जैसे जीव थे जो पेड़ों पर रहते थे, फल, इंसेक्ट्स और पत्ते खाते थे। लेकिन इसी लिनेज में ह्यूमन इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस का पोटेंशियल था। ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी लंबी और कॉम्प्लेक्स है, लाखों साल पुरानी, जिसमें कई एंसेस्ट्रल स्पीसीज शामिल हैं। पेड़ों पर रहने वाले शुरुआती प्राइमेट्स से लेकर अफ्रीकन सवाना पर सीधे चलने वाले होमिनिड्स तक हमारे एंसेस्टर्स ने कई चैलेंजेस का सामना किया और रिमार्केबल एडेप्टेशन से सर्वाइव और थ्राइव किए। बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर सीधे चलना ह्यूमन एवोल्यूशन में एक खास मोमेंट था। इससे हाथ टूल यूज और कैरिंग के लिए फ्री हो गए, जिससे टूल्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। जैसे जैसे हमारे एंसेस्टर्स के दिमाग बढ़ते गए, वैसे वैसे लैंग्वेज, सोशल कोऑपरेशन और एब्स्ट्रैक्ट थॉट की कैपेसिटी भी बढ़ती गई। समय के साथ ह्यूमंस अफ्रीका से बाहर निकले, पूरी दुनिया में फैल गए और अलग अलग एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट हो गए। उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलप की, जानवरों को पालतू बनाया और सिटीज बनाए, आज की कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशंस की नींव रखी। शुरुआती प्राइमेट्स से मॉडर्न ह्यूमंस तक का सफर एवोल्यूशन की पावर और एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन की स्पिरिट का प्रमाण है। डायनासोर्स और मैमल्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुदरत में बदलाव ही एकमात्र कांस्टेंट है। डायनासोर्स, जो कभी अपने जमाने के मास्टर थे, बदलते प्लेनेट के साथ अडेप्ट नहीं हो पाए। मैमल्स अपनी अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस के साथ डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बाद उभर कर आए। ये कहानी धरती पर जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस को भी दिखाती है। एक ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के एक्सटिंक्शन का पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ता है, जिससे नए लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व होते हैं। चिक सुलभ इम्पैक्ट भयानक होते हुए भी मैमल्स और ह्यूमंस के एवोल्यूशन का रास्ता बनाया। भविष्य के बारे में सोचते हुए हमें अतीत से सीखना जरूरी है। हमारी धरती लगातार बदल रही है और हमें इन बदलावों के साथ अडेप्ट होना होगा। धरती पर जीवन की कहानी रेजिलियंस, एडेप्टेशन और एवोल्यूशन की पावर की कहानी है। ये कहानी आज भी जारी है और हम सब इसमें शामिल हैं।